Good morning, all of you, and welcome to my YouTube channel Behave Education Supkar. Today we will discuss about हिंदी प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो क्या हिंदी की गद्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पार्ट 2 है, पार्ट 1 आ गया है। वेरी इंपॉर्टेंट ही मैंने उसमें रचनाओं को सेलेक्ट नहीं किया था, इसमें भी जो महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, पटवारी, लेखपाल, लेक्चरर, एलटी एंड यूके ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम होते हैं उनमें इससे 1 या 2 नंबर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, कि ये बता दो मेरा राम का मुकुट भीग रहा है, किसकी रचना है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, नागफनी की कहानी किसकी रचना है, बोलगा से गंगा किसकी रचना है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, गुनाहों का देवता किसकी रचना है, माटी हो गया है सोना किसकी रचना है, मेरा परिवार किसका परिवार, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और क्या वेदिका हिंसा हिंसा न भवती। ठीक है, वेदिका हिंसा हिंसा न भवती, उनके नाम के आगे ही बहुत ही बड़े शब्द लगे हैं। ठीक है, कौन है, सत्यवादी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट है उसका पार्ट 2 है, बाहर से नहीं लिया गया है, जो आपसे आयोग पूछता है उसी का संलग्न है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कहानी के माध्यम से आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, लेफ्ट साइड रचना का नाम हो गया, राइट साइड रचयिता के बारे में है। ठीक है, श्रृंगार रस मंडल। ठीक है, इसके कौन है रचयिता, गोसाई विट्ठलनाथ है। ठीक है, श्रृंगार रस मंडल के गोसाई विट्ठलनाथ। वहीं 84 वैष्णव की वार्ता देखो, गोकुल में कौन रहते थे, कृष्ण रहते थे। ठीक है, गोकुल में कौन रहते थे, कृष्ण। इनके कितने 84 से भी ज्यादा क्या थी, गोपियां थी। ठीक है, तो 84 वैष्णव की वार्ता किसकी, गोसाई गोकुलनाथ की। ठीक है, वहीं 252 वैष्णव की वार्ता किसकी है, ये भी गोसाई गोकुलनाथ की है। देखो 252 से भी ज्यादा इनकी गोपियां आ गई अब। ठीक है, जब बड़े हुए तो 252 से भी ज्यादा इनकी क्या थी, गोपियां थी। किसकी रचना है, गोसाई गोकुलनाथ की है। ठीक है, अष्टायाम किसकी है, नाभादास की है। ठीक है, चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की। देखो महिमा किसकी होती है, गंगा की होती है, जो अपने जल से सबको क्या करती है, पवित्र करती है, सभी की प्यास बुझाती है, अपने चंद छंद कल कल वर्णन की आवाज में बहती है। किसकी रचना है, चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की। ठीक है, गोरा बादल की कथा, जटमल, आप पहली बार सुन रहे होगे जटमल। ठीक है, ऐसी रचनाएं मैंने यहाँ पे क्या की है, संकलन किया है। ठीक है, गोरा बादल की कथा किसकी है, जटमल कवि की है। ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ किसकी है, राम प्रसाद निरंजनी। देखो जिसकी क्या, जिसको भाषा में कुशलता होगी, जिसमें भाषा में क्या होता होगी, महा क्या होगी, उसके पास महाविद्या होगी भाषा में। ठीक है, बोलने में कुशलता होगी, वो उसका व्यवहार कैसे होगा, प्रभु राम जैसे होगा। तो भाषा युग वशिष्ठ किसकी, भाषा में जिसके पास वशिष्ठता होगी वो किसकी तरह बोलेगा, प्रभु राम की तरह। तो भाषा युग वशिष्ठ किसकी रचना है, राम प्रसाद निरंजनी की। ठीक है, प्रेम सागर लल्लू लाल की है। ठीक है, प्रेम सागर किसकी रचना है, लल्लू लाल की है। ठीक है, सुख सागर, ठीक है, सदा सुख लाल की। ठीक है, सुख सागर देखो इजी है, सदा शुक्ला नाम से ही पता चल जा रहा है। ठीक है, नासिकेतोपाख्यान किसकी है, सदल मिश्र। ठीक है, नासिकेतोपाख्यान किसकी है, सदल मिश्र की है। शकुंतला किसकी है, राजा लक्ष्मण सिंह की है। ठीक है, शकुंतला किसकी, राजा लक्ष्मण सिंह की। वही सत्यार्थ प्रकाश वेरी इंपोर्टेंट है, किसकी है, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन से समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, मुझे कोई बताएगा, दयानंद सरस्वती ने कौन सी समाज की स्थापना की थी, बताओ मुझे कोई। तो किस समाज की रचना की थी दयानंद सरस्वती ने, तो आर्य समाज की रचना की थी। कहाँ की थी, बम्बई में 1875 ईस्वी में किया था। ठीक है, और एक इन्होंने क्या दिया था, एक नारा दिया था, इनका प्रमुख नारा था, क्या था, वेदों की ओर लौटा था। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, गौरक्षा आंदोलन चलाया था। ठीक है, और आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेदभाव, बाल विवाह का विरोध तथा अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया था इन्होंने। ठीक है, और भी इनकी पुस्तकें देखो, सत्यार्थ प्रकाश कब प्रकाशित हुई, 1875 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, पाखंडन खंडन भी इनकी रचना है 1866 में। ठीक है, पंच महायज्ञ विधि 1874 में प्रकाशित हुई। अद्वैत मत का खंडन 1877 में प्रकाशित हुई। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मुझे बताइए कोई, इनका मूल नाम क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, इनके मूल नाम भी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी आयोग पूछ लिया जाता है, प्रश्न बन जाता है। तो इनका मूल नाम था मूल शंकर था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। ठीक है, कनेक्ट करते हुए चलूंगा, सत्यार्थ प्रकाश इनकी क्या है, प्रमुख रचना है। ठीक है, अर्धनारीश्वर किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की है। नाम क्या है इनका, रामधारी सिंह है, लेकिन इनको टाइटल क्या मिला है, दिनकर का टाइटल मिला है। ठीक है, अशोक के फूल, ठीक है, कहाँ खिल गए,
हजारों बागों में खिले हैं, ठीक है, हजारों बागों में खिले हैं, द्वे रंग के खिले हैं अशोक के फूल। तो अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। अंधेर नगरी चौपट राजा है, किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ठीक है। देखो सत्यवादी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया? अंधकार मय जो समाज था उसमें क्या किया? सत्य की ऊर्जा को लाए, सत्य के क्या लाए? प्रकाश को लाए, और अंधेर नगरी को किस तरह लाए? उजाले की तरफ लाए, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, ये स्टोरी मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपको जल्दी से आपके दिमाग पे फिट हो जाएगा कि अंधेरा को किसने हटाया? सत्यवादी, सत्य से हटता है अंधेरा, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अंधेरे बंद कमरे की मोहन राकेश, कौन है? अंधेरे बंद कमरे की मोहन राकेश है, ठीक है। अतीत के चलचित्र, वेरी इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? इन्हें बताइए, मुझे कमेंट पे बताना, ठीक है। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था? ठीक है। आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है, ठीक है। और हिंदी साहित्य की विशाल क्या वीणा पाणी भी कहा जाता है, मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है, ठीक है। आधे अधूरे किसके हैं? मोहन राकेश की रचना है, ठीक है। अजात शत्रु किसके? जयशंकर प्रसाद। देखो जो अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ है, ठीक है, शत्रु पैदा नहीं हुआ तो उसकी क्या होगी? जय जयकार होगी, वो हर युद्ध में क्या होगा? विजय होगा, ठीक है। तो क्या होगा? अजात शत्रु का जयशंकर प्रसाद, जय जयकार होगी जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अपनी खबर पांडे बेचैन शर्मा। देखो अपनी खबर कौन रखेगा? जो बेचैन होगा अपने से, ठीक है। यानी आज क्या करूंगा, आज ये करूंगा, आज वो करूंगा, ठीक है। मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, मैंने कितना आगे जाना है। जो बेचैन रहेगा वही क्या करेगा? अपनी खबर रखेगा, ठीक है। अपनी खबर के रचयिता कौन है? पांडेय बेचैन शर्मा। उग्र टाइटल क्या है इनके? उग्र के नाम से जाना जाता है। पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से किस रचयिता को उग्र के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे देगा, ठीक है। मोहन राकेश, जयशंकर प्रकाश, पांडेय बेचैन शर्मा हो गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उग्र के नाम से किसे जाना जाता है? पांडेय बेचैन शर्मा को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आलोक पर्व इसके रचयिता कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है, ठीक है। वहीं आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, ठीक है। आवारा मसीहा कौन है? विष्णु प्रभाकर, जिसकी छत्र छाया में कौन पलते हैं? पालनकर्ता कौन है? हमारा पालनकर्ता कौन है? भगवान विष्णु है, ठीक है। तो क्या है? सभी के मसीहे हैं, ठीक है। सभी का मसीहा कौन है? विष्णु है, क्योंकि वो हमारे क्या है? पालन करता है। तो आवारा मसीहे का वो कौन होंगे? रचनाकार विष्णु प्रभाकर, ठीक है। आस्था के चरम विचार विवेचन किसकी है? डॉक्टर नरेंद्र जी की है रचना, ठीक है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की है, ठीक है। सरदार क्या होते हैं? बड़े जिंदा दिल होते हैं, ठीक है, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। तो इनमें क्या होती है? आचरण की सभ्यता होती है, ठीक है। आचरण की सभ्यता आप में भी आनी चाहिए, ठीक है। आचरण की सभ्यता किन में होती है? सरदारों में होती है, औरों में भी होती है, सरदारों में कुछ ज्यादा ही होती है, ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह हो गया आचरण की सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। 26 रचना है, उसके रचनाकार हैं, देखो आंखों की थाह राय कृष्ण दास, ठीक है। आंखों की थाह किसकी रचना है? राय कृष्ण दास की है, ठीक है। अतीत स्मृति किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है। अधूरी क्रांति संपूर्णानंद की। देखो जो संपूर्णानंद है इन्होंने पूर्ण क्रांति का संकल्प लिया था, लेकिन क्या हो गया? संपूर्णानंद ने संपूर्ण क्रांति का क्या किया था? उद्घोष किया था, लेकिन इनकी क्रांति क्या रहेगी? अधूरी रहेगी। तो अधूरी क्रांति की रचनाकार कौन है? संपूर्णानंद है, ठीक है। जो मैं स्टोरी बता रहा हूं ये कहीं लिखी नहीं है, मैं आपको आपके दिमाग में फिट करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। आपको कैसे मैं समझाऊं, आपको कैसे चीजें समझ आए, आप कैसे चीजों को पकड़ें, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अधूरी क्रांति के रचयिता कौन है? संपूर्णानंद, ठीक है। आर्यों का आदिदेश संपूर्णानंद। देखो अधूरी क्रांति कहां की थी? उन्होंने आर्यों के आदिदेश में की थी। किसने की थी? संपूर्णानंद ने की थी, ठीक है। अधूरी क्रांति आर्यों का आदिदेश किसकी है? संपूर्णानंद की है, ठीक है। एक बूंद सहसा उछली, मतलब एक बूंद क्या? सहसा मतलब कि उछल गई गलती से, ठीक है। अज्ञेय, मुझे पता नहीं है कि कैसे उछली एक बूंद, ठीक है। कितनी नाव में कितनी बार, पता है तुम्हें कितनी नाव में कितनी बार? नहीं है ना। तो अज्ञेय जिसे कोई नहीं जानता, एक बूंद सहसा उछली। अज्ञेय मुझे नहीं पता कैसे उछली, ठीक है। कौन है? एक बूंद सहसा उछली के रचनाकार अज्ञेय है, ठीक है। अनामदास का पोता, वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है, इनका ही पोता है अनामदास, ठीक है, याद रखना। कलम का सिपाही अमृत राय। कलम का सिपाही कौन? अमृत राय।
अगर बात करें तो जो कलम का सिपाही है इसके रचनाकार कौन है, अमृताय है। लेकिन कलम का सिपाही एक जीवनी, देखो मरणोपरांत उनके पुत्र अमृताय ने लिखी थी। देखो अगर लिखी बात करें तो कमल का सिपाही किसने, प्रेमचंद्र के पुत्र ने मरणोपरांत लिखी थी। क्या थी उनके पुत्र का नाम, अमृत राय था। ठीक है, यहाँ भी याद रखना। प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव था। ठीक है, कलम का सिपाही वहां भी पूछ लिया जाता है। तो देखो कंफ्यूज मत होना, कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है, अमृत राय है। और एक कलम का सिपाही जीवनी है, किसकी है, प्रेमचंद्र की है। ठीक है, उन किसने लिखी थी, प्रेमचंद्र के मरणोपरांत उनके पुत्र अमृत राय ने लिखी थी। ठीक है, क्या भूलू क्या याद करूं, ये तो हम अपने क्या महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी से पूछेंगे। ठीक है, उन्हें पता होगा क्या भूलू क्या याद करूं। ठीक है, दो चट्टानें किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, और क्या क्या है मुझे बताओ, आत्म परिचय, ठीक है, किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिनना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बड़ी प्यारी सी लाइन है, किसके पिताजी की, हमारे अमिताभ बच्चन जी के पिता हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, आगे भी बताता हूँ, थोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि ये जीवन से बहुत ही, आपके जीवन से बहुत ही क्या होती है, संबंधित होती है। ठीक है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। एक पैरा और बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, एक पैरा और बताऊंगा जो आपके लिए है। ठीक है, बार बार कोशिश करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, आप उस स्टेज पे होगी जहां आप पहुंचना चाहते हो। ठीक है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। ठीक है, असफलता क्या है, एक चुनौती है, इसे स्वीकार करना है आपको। ठीक है, पढ़ना है, लिखना है, समझना है, चीजों को ऐसे पढ़ो ऐसे समझो। देखो पढ़ने को सभी पढ़ते हैं, आपका पढ़ने का तरीका, आपके नोट्स किस प्रकार से मेंटेन है वो मायने रखता है। ठीक है, तो असफलता एक चुनौती है, आपको समझना होगा, उससे क्या होगा, लड़ना होगा, उसका समाधान निकालना होगा, उस असफलता भरे पत्थर को ठोकर मार के आगे बढ़ना होगा। ठीक है, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। देखो उस असफलता में क्या कमी रह गई है उसे देखो और सुधार करो। ठीक है, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो, जब तक तुम सफल नहीं हो नींद को भी त्यागना पड़ेगा, चैन को भी त्यागना पड़ेगा। एक लक्ष्य होना चाहिए, उसके पीछे तुम्हारा जुनून, लगन, मन, त्याग, समर्पण, सब कुछ उसी के पीछे होना चाहिए। ठीक है, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो, तुम संघर्ष के मैदान से कभी भागना मत, चाहे कितनी अड़चने आ जाए, चाहे कितने दुखों के सामना करना पड़ जाए, कितने कठिन परिस्थितियों से तुम्हें उभरना है, तो क्या संघर्षों कभी मैदान मत छोड़ना, कभी मत भागना। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, संघर्ष से हार के भाग जाओगे तो आपकी जय जयकार नहीं होगी, संघर्ष से लड़ोगे तो आपकी जय जयकार होगी और आप अपने क्या होगे, एक लक्ष्य पर होगे। ठीक है, तो आइए मैं थोड़ी डीपली पहुंच जाता हूं क्योंकि बहुत प्यारी लगती है, जीवन से संबंधित है, हमारे हरिवंश राय बच्चन जी की, तो प्यारी है, आप भी पढ़ो। साहित्य में तो ऐसे रंग है कि आपको उमेड़ डालेगा। ठीक है, आपके आंसू को निकाल डालेगा जब आप पढ़ने बैठो तब। ठीक है, नहीं तो बस पढ़ने देखने वालों के लिए तो ये ऐसे ही क्या है, एक लिखे हुए शब्द हैं। ठीक है, समझने की बात है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कल्पलता, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, कल्पलता किसकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, कुटुज किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कौसे कल्पलता कौसे कुटुज। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे याद रखना है। कालिदास का की क्या, निरंकुशता, देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। ठीक है, कालिदास क्या थे, महान थे, क्या थे, महान क्या थे, एक विद्वान थे। ठीक है, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ठीक है, बहुत बड़े मूर्ख व्यक्ति थे कालिदास, और इन्होंने अपने बड़े बड़े, देखो क्या, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। ठीक है, ऋतु संहार हो गया, और क्या है, एक दो मुझे कोई बताइए और क्या है इनकी रचना, और क्या है, कुमार संभवन जैसी इनकी बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी थी इन्होंने। ठीक है, कालिदास की निरंकुशता किसकी रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है, कालिदास की लाली योजना किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी अलग है, हजारी प्रसाद द्विवेदी अलग है। ठीक है, कर्मभूमि, सेवा, सदन, गबन वगैरह, गोदान वगैरह किसकी है,
हैं? प्रेमचंद्र की हैं, ठीक है। कर्मभूमि, सेवा, सदन, गबन वगैरह बहुत सारी हैं, ये किसकी हैं? प्रेमचंद्र की हैं, ठीक है। कली कौतुक किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की हैं। अगर और भी इनके बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में जानना है, देखो एक कवि की कितनी 50 से 60 100 भी होती हैं, किसी की 20 भी होती हैं, ठीक है। उससे भी ज्यादा रचनाएं होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ तो सब नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये तो महामैराथन है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट रखे हैं। आप पीछे मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो में जा सकते हो, वहां हर कवि हर लेखक की अपनी अलग अलग एक क्या है वीडियो है, जिसमें आपका उनका जीवन परिचय से संबंधित सभी तथ्यों के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गेहूं और गुलाब, ठीक है। गुलाब कहाँ लगते हैं? वृक्ष में लगते हैं, पौधों में लगते हैं, ठीक है। तो राम वृक्ष बेनापुरी। गेहूं भी कहाँ लगते हैं? गेहूं भी एक क्या है? पौधा है, ठीक है। वृक्ष बड़ा हो जाता है, वृक्ष बन जाता है, ठीक है। वृक्ष नहीं बनता है, गेहूं तो फल देता है, तो ठीक है। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनापुरी, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास की है? श्याम सुंदर दास की है, ठीक है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, एक और है इनकी वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ मुझे कौन है? धर्मवीर भारती की एक रचना और है वेरी इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है। एक तो गुनाहों का देवता पूछा जाता है, एक पूछा जाता है आपसे ठंडा लोहा, ठीक है। ठंडा लोहा भी किसका है? धर्मवीर भारती जी का है, ठीक है। गोदान गबन निर्बला किसकी है? प्रेमचंद्र जी की है, ठीक है। और भी है, मैं बताते रहूंगा आपको। देखो गद्य कुसुमावली किसकी है? श्याम सुंदर दास जी की है, ठीक है। घुमक्कड़ शास्त्र कौन थे? राहुल सांकृत्यायन थे। अब इनकी रचनाओं के बारे में, ठीक है। तिब्बत की यात्रा, बहुत सारी यात्राएं की थी इनके, क्योंकि घुमक्कड़ थे। घुमक्कड़ मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन जाते थे? राहुल सांकृत्यायन जाते थे। जितनी भी यात्राएं अभी नीचे मैं आपको बताता हूँ सभी राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। तिब्बत की यात्रा, कश्मीर की यात्रा, सब जगह की यात्रा कर लेते थे ये, ठीक है। चंद्रगुप्त किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है। वही चंद्रावली नाटिका किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ठीक है। चारुचंद्र लेख किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है। वही क्या चिद्दीलास किसकी है? संपूर्णानंद की है। चिता के फूल वंदे वाणी विनायका किसकी है? रामवृक्ष बेनापुरी की है, किसकी है? बेनापुरी की है, ठीक है। चित्रलेखा किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है, ठीक है। एक चित्र अपने मन में बसा लो, किसकी बसा लो? भगवती की बसा लो, माँ दुर्गा की बसा लो, ठीक है। वर्मा जी की बसा लो। चित्रलेखा किसकी है? भगवती चरण वर्मा की, ठीक है। वहीं चंद्रकांता की बात करें तो देवकी नंदन खत्री की है, ठीक है। चंद्रकांता किसकी? देवकी नंदन खतरा, ठीक है। चितवन की छाह, ठीक है। विद्या निवास मिश्र, ठीक है। जा रहे थे, धूप लग गई, ठीक है। चितवन से गुजर रहे थे, कौन? निवास करने के लिए चितवन में निवास करने के लिए कौन चले गए? हमारे विद्यानिवास मिश्र चले गए, ठीक है। चितवन की छाह किसकी है? विद्यानिवास मिश्र जी की है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जंजीरें और दीवार किसकी है? रामवृक्ष बेनापुरी की। देखो गेहूं गुलाब हो गया, ठीक है। जंजीरें और दीवारें हो गई, और क्या बताया? चिता के फूल वंदे वाणी विनायका किसके हैं? रामवृक्ष बेनापुरी की है, ठीक है। जय योधे किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है, ठीक है। जीवन कण किसकी है? रघुवीर सिंह की है। आज किसके जीवन कणों की चर्चा होती है? कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र किस नाम से जाना जाता था? रघुवीर के नाम से, ठीक है। जीवन कण किसके आज व्याप्त हैं हर क्षेत्र में, हर एक के जीवन में किसके कण समाये हुए हैं? रघुवीर जी के, ठीक है। रघुवीर, रघु कौन थे? रामचंद्र जी थे, ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूं, रामचंद्र, ठीक है। किसके जीवन कण समाये हैं? रामचंद्र के सभी के जीवन में, तो जीवन कण के रघुवीर, ठीक है। जन्मेजय का नाग यज्ञ पूछा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। तुलसीदास रामचंद्र शुक्ल जी की है, ठीक है। तूफानों के बीच राज्ञी राघव की है, ठीक है। त्यागपत्र और सुनीता किसकी है? जनेन्द्र कुमार की है, ठीक है। तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी है? विद्यानिवास मिश्र की है, ठीक है। प्रभु जी मैंने तो मिसा दिया है, ठीक है। हमने भिड़ाया है, ज्यादा मत सोचना, ठीक है। फैक्ट पे जाना है, पकड़ना है। क्या तुम्हें से पूछ लिया जाता है कि तुम चंदन हम पानी, कौन चंदन? प्रभु जी, ठीक है। प्रभु कौन पा सकते हैं? जिनके पास विद्या का भंडार होगा, जिन पे किसका? माँ सरस्वती का हाथ होगा, ठीक है। तो वही क्या प्रभु जी को पा सकते हैं, तुम चंदन हम पानी, जिसके पास विद्या का भंडार होगा, ठीक है। विद्यानिवास मिश्र। त्रिंकुश और सन्नाटा अज्ञेय मैंने और भी बताया, ठीक है। क्या बताया? कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है। सहसा एक बूंद उछला, ठीक है। और त्रिशंकु और सन्नाटा किसके? अज्ञेय की है, ठीक है। दीपदान किसकी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है, ठीक है। देव और उनकी कविता किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की है, ठीक है। किसके गले में नाग रहते हैं? देव के। कौन है देव? काल मृत्यु के देव कौन है? हमारे शंकर भगवान है, ठीक है। देव और उनकी कविता डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। दिल्ली दरबार दर्पण, ठीक है, किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखो भारत की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है। भारतेंदु। दिल्ली दरबार दर्पण किसकी? भारत की, ठीक है। भारत कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ठीक है। दिल्ली की राजधानी कहाँ है?
भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है, ठीक है। कि दिल्ली राजधानी का राज्य कौन है? भारत है, ठीक है। तो दिल्ली दरबार दर्पण किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। देखो दुख मोचन नागार्जुन की है, ठीक है। दिल्ली का दलाल कौन था? मैंने बताया, बेचैन रहता था। कौन रहता था? पांडेय बेचैन शर्मा जी बेचैन रहते थे, उग्र थे। उग्र होंगे तो दलाल तो होंगे ही ना। दिल्ली में उन्होंने क्या कर दिया था? तहलका मचा दिया था, ठीक है। दिल्ली का दलाल घोषित कर दिया इन्हें, ठीक है। वैसे दिल्ली के दलाल नहीं थे, बहुत बड़े कवि थे हमारे, ठीक है। कौन थे? पांडेय बेचैन शर्मा। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, जो उग्र होगा वो क्या करेगा? दिल्ली को भी बेच आएगा, ठीक है। तो पांडेय बेचैन शर्मा उग्र नाम से जाने जाते हैं। दिल्ली का दलाल इनकी रचना है, ठीक है नहीं लेकिन रचना है। बहुत बड़े क्या थे? हमारे कवि थे, ठीक है। पांडेय बेचैन शर्मा जी, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी किसकी है? पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद की है। धनंजय विजय भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की, पूछा गया है। निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की है। नीली झील धर्मवीर भारती जी की है, ठीक है। नीड का निर्माण फिर से हरिवंश राय बच्चन जी की है। कोशिश करने वालों की, क्या करूं मैं, मुझे याद आ जाता है। इनकी तो रचनाएं क्या करते हैं, मुझे गदगद कर देते हैं। नीड का निर्माण फिर से, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी। देखो कोशिश करते रहो, सफलता आपको चूमेगी। लिख के देता हूं मैं, आज लिख के देता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पे होगे। मैं आपको इतने प्यार से समझाऊंगा, आपको कैसे चीजें समझ में आई, आपको कैसे मैं दे दूं, आपको किस प्रकार के नोट्स दूं, आपके दिमाग में किस प्रकार से मैं इसे फीड कर दूं, मैं वो आपके लिए क्या करता हूं, दिन प्रतिदिन लगे रहता हूं मेहनत पे, ठीक है। मैं देखो अपने कोई स्पेशल इस पे मेरा कोई हित नहीं है। देखो मेरे चैनल पे आप आओ ना आओ, लाइक करो डिसलाइक करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपका क्या करूंगा, बेस तैयार करूंगा, आपको क्या करूंगा, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो नीट का निर्माण फिर से हरिवंश राय बच्चन जी की है, ठीक है। याद रखना, बार बार रखना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। एक क्या करना, एक फोटो लो प्यारी सी, उसे क्या वर्ड पे फीड करो फोटो को, हरिवंश राय बच्चन जी की उस पे फोटो फीड करो, उसमें कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कविता को लिखो और अपने कमरे में, अपने रूम पे जहां विश्राम करते हो उसके सामने लगा दो, ठीक है, दीवार पे लगा दो। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। सुबह आपको वही दिखना चाहिए, रात को अभी वही दिखना चाहिए, जब भी आपकी आंखें खुलें, जब भी आप अपने रूम पे पहुंचे, बस कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, ठीक है। नीड का निर्माण फिर से हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। नील देवी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ठीक है। नीली रोशनी की बाहें किसकी है? मोहन राकेश की है, ठीक है। नीलम देश की राजकन्या जनेंद्र कुमार की है। किसकी है? कुमार किसे कहा जाता था? राजकुमार, ठीक है। राजा के पुत्र को कुमार कहा जाता था। नीलम देश की राजकन्या, ठीक है। उस कुमार की शादी किसके साथ कर दी? जनेंद्र ने नीलम देश की राजकन्या से कर दी थी। जनेंद्र कौन थे? राजा थे। उनका बेटा कौन था? कुमार था। जनेंद्र ने अपने बेटे की शादी किसके साथ कर दी थी? कुमार की शादी किसने की? नीलम देश की राजकन्या से कर दी, ठीक है। समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। नीलम देश की राजकन्या किसकी रचना है? जनेंद्र कुमार की है, ठीक है। नदी के द्वीप, पता नहीं कितनी नदियों में कितने द्वीप है, पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, बस रचना, आपको रचना का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञेय है, ठीक है। कितनी नाव में कितनी बार, ऐसी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं इनकी, कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है। नदी प्यासी थी, है। धर्म करोगे तो तुम प्यासे रहोगे? नहीं रहोगे, ठीक है। नदी प्यासी थी, किसकी है? धर्मवीर भारती। देखो धर्म करते करते नदी क्या रहेगी? प्यासी रहेगी। किस लिए रहेगी? आज वर्तमान में लोग क्या कर रहे हैं, नदियों में बहुत सारे क्या कल खानों से गंदगी होगी, सारी गंदगी नदियों में डाल दी, तो नदी क्या रहेगी? प्यासी रहेगी। धर्म की नदी ने सबके लिए, और लोग उन्हें क्या कर रहे हैं? गंदगी फैला रहे हैं, ठीक है, अधर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो नदी तो धर्म कर रही है, तो नदी प्यासी थी, किसकी रचना? धर्मवीर भारती, ठीक है। नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है। और क्या नवरस किसकी है? बाबू गुलाब राय की है, ठीक है। गुलाब की 9 पंखड़ियों में जाना, ठीक है, गिनना कभी 9 पंखड़ियां, ठीक है, गुलाब की। तो नवरस की इसकी है? बाबू गुलाब रॉय की है, ठीक है। वही नैषध चरित चर्चा किसकी है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, ठीक है। पद के साथी कौन है? महादेवी वर्मा है। अगर आप अकेले जाओगे सुनसान जंगल से तो महादेव जी को याद करते हुए जाना। आपके पद के साथी कौन होंगे? महादेव होंगे। रात को अकेली रात्रि को अगर कहीं जाएं तो आपके पद के साथी हनुमान जी या महादेव जी होंगे, ठीक है। वही महादेव का ही रूप है हनुमान जी। तो क्या बोलते हैं कि रात को भूत आएगा तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलरामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ठीक है। अगर रात्रि को पथ पे चले तो आपका साथी कौन होना चाहिए? हमारे भगवान महादेव जी होना चाहिए, उनका ही रूप हनुमान जी है, ठीक है। परख, ठीक है, जनेंद्र जी हैं, ठीक है।
किसकी परख की इन्होंने? वो नीलम देश की राजकुमारी बताई थी मैंने, राजकन्या बताई थी, अपने बेटे कुमार के लिए इन्होंने इसकी परख की थी। ठीक है, परख किसकी रचना है? जनेंद्र कुमार की है। पाखंडन विखंडन किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। एक मैंने बताया था पाखंडन खंडन, ठीक है, एक है पाखंडन खंडन जो किसकी है? दयानंद सरस्वती की है। ये है पाखंडन विखंडन भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखो अभी तो 85 ही हुआ है, अभी एनर्जी बनाए रखें आप, क्योंकि अभी हमने 200 पार करने हैं आज, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तो 85 हुए। ठीक है, पृथ्वीपुत्र किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल की है। किसके शरण में गई? ये पृथ्वी के शरण में गई। कौन गई? वासुदेव शरण गई। ठीक है, पृथ्वीपुत्र अग्रवाल, पृथ्वीपुत्र किसकी है? अग्रवाल जी की है। पूरा नाम क्या है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, और क्या है? पुनर्नरवा किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। पुरुष सूक्त किसकी है? डॉक्टर संपूर्णानंद की है। वहीं प्रेम जोगुनी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, सत्यवादी थी तो इन्हें सत्य से प्रेम हुआ था। किससे? प्रेम जोगुनी। इनके देखो प्रेम से, इनकी बहुत, इन्हें प्रेम से ही प्रेम था। किन्हें? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इनके प्रेम से बहुत सारी रचनाएं हैं। आपको बताऊं एक बार, यहाँ देखोगे, चलो मैं बता ही देता हूं एक बार, इनकी प्रेम से इनको क्यों प्रेम था। सत्यवादी थी तो सत्य से प्रेम था, इनकी प्रेम पे इन्होंने, इनका टाइटल ही प्रेम पड़ गया। और क्या लिखा था इन्होंने? प्रेम प्रलाप हो गया। ठीक है, प्रबोधनी। ठीक है, और एक यही है प्रेम जोगिनी। ठीक है, बंदर सवाबी इनकी है। दशरथ प्रलाप है, बिजनी विजय वैजंती है, विजय वल्लभी है, दैन्य प्रलाप है। और क्या थे इनके? उपन्यास भी थे, हमीर हट, सुलोचना, रामलीला हो गया। ठीक है, शिलावती हो गया, सावित्री चरित इनके क्या थे? उपन्यास थे। और कुछ और थे इनके, देखो क्या थे? निबंध, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, वेरी इंपॉर्टेंट है। सबे जाति, गोपाल की मित्रता, सूर्योदय, जयदेव, बंग भाषा की कविता। ठीक है, व्याख्यात्मक रूप में पढ़ना है तो आप आधुनिक युग में जाओ, वहां भारतेंदु का पहला लेक्चर पढ़ा है मेरे इसी पे। ठीक है, यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे। आधुनिक युग मैंने देखो हिंदी साहित्य को 3 भागों में जैसे पढ़ाया है वैसे पढ़ाया। आधुनिक हो गया, द्विवेदी युग हो गया, और नववादी युग, नववर्तन युग हो गया। ठीक है, तो आप वहां जा सकते हो। ठीक है, प्रेम प्रचुन किसका था हमारा? ये था हमारे प्रेमचंद्र जी की है। वही प्रेम द्वादशी भी प्रेमचंद्र की है। ठीक है, प्रेम के आगे इन्हें भी प्रेम से प्रेम था। ठीक है, परीक्षा गुरु पूछा गया है, किसका है? लाला श्रीनिवास जी की है। ठीक है, परीक्षा गुरु। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है, बेमानी की परत हरिशंकर परसाई। ठीक है, और ब्राह्मण सावधान डॉक्टर संपूर्णानंद की है। ठीक है, बाजे पायलिया के घुंघरू है। कहाँ बाजे? वृंदावन में बाजे पायलिया की घुंघरू है। याद करने के लिए बता रहा हूँ, वृंदावन में कौन रहते थे? कृष्ण रहते थे। ठीक है, प्रभाकर नाम से जाना जाता था इन्हें। बाजे पायलिया के घुंघरू, फिल्म वाला गाना याद आ रहा है? पायलिया हु गाना याद आ रहा है तुम्हें? चलो गाना में नहीं जाना है, हमने जाना है बाजे पायलिया के घुंघरू। कहाँ बाजे थे? वृंदावन में बाजे थे। किसके बाजे थे? गोपियों के बाजे थे। और वो किसके लिए बजा रहे थे? कन्हैया जी के लिए बजा रहे थे। तो बाजे पायलिया घुंघरू के रचनाकार कौन है? कन्हैया लाल मिश्र जी हैं। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रज रज राय कृष्णदास की है। भारत जननी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भाषा रहस्य श्याम सुंदर दास जी की है। भूत के हाँ पीछे ले भाई रचना लिख दी, भूत के पांव पीछे होते हैं। क्या देखे हैं तुमने कभी भूत के पांव पीछे होते हैं? तो किसने लिखी? हरिशंकर परसाई जी ने लिखी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हंसी आ जाती है क्योंकि देखो पढ़ोगे तो आंसू भी आ जाते हैं, ऐसे भाव पिरो रहते हैं हमारे कवि। ठीक है, भूत के पांव पीछे, अभी रात को जाना घूमने, भूत के पांव पीछे होंगे तो बताना। ठीक है, किसके? हरिशंकर। अगर पांव पीछे पांव वाला भूत मिल गया तो हरिशंकर का नाम लेके भाग जाना। ठीक है, धूम उठा के भाग जाना, भूत के पांव पीछे है करके। ठीक है, किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। ठीक है, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की चित्र रेखा बताया था मैंने। ठीक है, वही भूले बिसरे चित्र, एक भूल से अपने मन में एक चित्र बसा लो। किसके बसा लो? माँ भगवती के बसा लो, उनके चरणों को बसा लो, तुम्हारा क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। ठीक है, भारत की चित्रकला राय कृष्णदास की है। ठीक है, भाषा विज्ञान श्याम सुंदर दास जी की है। भारत दुर्दशा हो गया, रत्नावली हो गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ठीक है, भूदान यज्ञ किसका है? विनोबा भावे की है। ठीक है, भावुक राय किसकी है? राय कृष्णदास की है। ठीक है, भारत के देशी राज्य किसके है? डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। ठीक है, माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र जी की है। ठीक है, जो माटी था वृंदावन का वो क्या हो गया? सोना हो गया। किसके कल कमरों से, किसके चरणों से? हमारे कन्हैया जी के कलगमनों से। ठीक है, माटी हो गई सोना, तो कहाँ की माटी सोना हो गई थी? वृंदावन में। वृंदावन में कौन निवास करते थे? कृष्ण जी निवास करते हैं। ठीक है, मेरा परिवार महादेवी वर्मा जी मैंने बताया था। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इनके बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? इन्हें यामा के लिए दिया गया था। ठीक है, याद रखना। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय,
मेरी आत्मकथा बाबू राजेंद्र प्रसाद। देखो मेरी आत्मकथा बाबू राजेंद्र प्रसाद है, और एक है क्या है, आत्म परिचय है। आत्मकथा बाबू राजेंद्र प्रसाद और आत्म परिचय कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, ठीक है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके राम का, विद्यानिवास मिश्र जी का, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरा राम का मुकुट भीग रहा है, किसकी रचना है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी की है। मैंने सिल पहुंचाई, मैंने सिल पहुंचाई, कहाँ पहुंचाई, पता नहीं कहाँ पहुंचाई, किसकी है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है, मैंने सिल पहुंचाई। मदालसा किसकी है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। नेक्स्ट स्लाइड है 114 रचयिता रचना की ओर बढ़ गए हैं हम, ठीक है। अभी अभी हंसते खेलते हमने क्या है, दिल थाम के बैठो, 114 कंप्लीट हो गया है, प्यार से हुए हैं, ठीक है। माटी के मूर्त, ठीक है, किसके, माटी कहाँ होती है, जमीन में होती है। अगर माटी होगी तो उस पर क्या उगेगा, वृक्ष उगेंगे, ठीक है। माटी की मूर्त किसकी है, राम वृक्ष बेनीपुरी की है, ठीक है। माता भूमि डॉक्टर वासुदेव शरण की है, ठीक है। और मुक्ति पथ किसकी है, इलाचंद्र जोशी की है। मेरी जीवन प्रवाह किसकी है, वियोगी हरि, किसके, अपने जीवन के प्रवाह में वियोग से भर गए कौन, हरि, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो आ गया, मैंने बोला था ना घुमक्कड़ कवि आ गए, ठीक है। मेरी लद्दाख यात्रा राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, घूमते रहते थे, ठीक है। इन्हें पसंद आ गया लद्दाख, घूम के आए, इन्हें बोला अब मैं तिब्बत जाना चाहता हूं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, तिब्बत की संस्कृति को भी जानने की कोशिश की। मेरी तिब्बत यात्रा, फिर तिब्बत की यात्रा में देखो लद्दाख की यात्रा की संस्कृति जान के आ गई कौन, सांकृत्यायन, ठीक है। फिर तिब्बत की संस्कृति भी जानी इन्होंने, ठीक है, कौन, ये राहुल सांकृत्यायन। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, अब अपनी जीवन की यात्रा करते हैं, ठीक है। अपनी जीवन की यात्रा भी किसने, संस्कृति की, इसने राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। रसज्ञ रंजन पूछा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास हो गया। रूस के 25 मास राहुल सांकृत्यायन, रूस में भी रहते 25 मास मतलब महीने, ठीक है, समझाने के लिए। देखो कहाँ गए, ये लद्दाख गए, लद्दाख की यात्रा लिखी, मेरी तिब्बत भी गई, तिब्बत की यात्रा लिखी, फिर अपनी जीवन यात्रा लिखी, फिर रूस चले गए 25 माह के लिए, ठीक है। इनकी रचना है प्रमुख, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी जीवन यात्रा और रूस के 25 मास किसकी रचनाएं हैं, हमारे राहुल सांकृत्यायन की, ठीक है। रीति विज्ञान किसी है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की है, ठीक है। रीति काव्य की भूमि की डॉक्टर नगेंद्र की है। रस मीमांसा सूरदास किसकी है, आचार्य राम प्रसाद शुक्ल जी की है, ठीक है। रानी नागफनी की कहानी पूछा गया है, हरिशंकर परसाई की है, ठीक है। विचार और वितर्क आचार्य हजारी प्रसाद जी की है, ठीक है। विचार और अनुभूति डॉक्टर नगेंद्र जी की है। वातायन विवर्त और व्यतीत ये तीन किसके है, जनेंद्र कुमार की है। विचार प्रवाह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। विद्या सुंदर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी की है। विस्मय विस्मोधनम किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। वेदिका हिंसा हिंसा न भवति, ठीक है। सत्यवादी थे, सत्य की ओर चलते थे, तो वेदिका हिंसा हिंसा न भवति, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ठीक है। हिंसा से सत्य लगा लेना, सत्य से भारतेंदु लगा लेना, भारतेंदु से हरिश्चंद्र लगा लेना, ठीक है। बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। कहाँ गई, लद्दाख यात्रा की, तिब्बत यात्रा की, उसके बाद क्या किए, रूस के 25 मास के क्या लिखी, अपनी क्या लिखी, याद इनने जीवनी लिखी। उसके बाद क्या किया इन्होंने, बोलगा से गंगा चले गई, ठीक है। शेखर एक जीवनी पूछा गया है, अज्ञेय ने है इसके रचयिता, ठीक है। शेखर एक जीवनी किसकी, अज्ञेय की रचना है, ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र की है, अभी पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। शेष स्मृतियां रघुवीर सहाय की, ठीक है। सभी के मन में किसकी स्मृतियां बसी हुई है, प्रभु राम की। राम को किस नाम से जाना जाता था, रघुवीर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। श्रृंखला की कन्या महादेवी वर्मा जी की है, ठीक है। सत्य हरिश्चंद्र सती प्रताप किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ठीक है। नाम से ही क्या हो रहा है, क्लियर हो जा रहा है। सप्तदीप रघुवीर सिंह की है, ठीक है। सब रंग और कुछ राग क्या है, सब रंग है कुछ राग है। रंग की तो हमें पता है, राग के हमें नहीं पता, हमें नहीं पता तो अज्ञेय है, मतलब अज्ञेय है, ठीक है। सब रंग तो पता है, राग पता नहीं। सब रंग और कुछ राग किसकी, अज्ञेय की है। और इस स्लाइड के अंतिम है साधना, क्या है, राय कृष्णदास की है, ठीक है। तो अब अंतिम स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, 144 से चर्चा करेंगे। कितने रह गए हैं, 173 और हैं, ठीक है। 144 से आगे बढ़ते हैं। साहित्य और समाज किसकी है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की, ठीक है। सुंदर कार्य कौन करेगा समाज में, जो क्या होगा, प्रोफेसर होगा, ठीक है। जो विद्या के भंडार जिसमें व्यवहार होगा वही क्या करेगा, साहित्य और समाज के लिए सुंदर कार्य करेगा, ठीक है। साहित्य और समाज किसकी रचना है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की। साहित्य का सहचर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, ठीक है। वही साहित्य का मर्म किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद जी की है, ठीक है। और क्या है, साकेत एक अध्ययन डॉक्टर नगेंद्र की है, ठीक है। संयोगिता स्वयंवर किसकी है, लाला श्रीनिवास की है, ठीक है। समाजवाद किसकी है, संपूर्णानंद की है। वही साहित्य का श्रेय और प्रेय जनेंद्र कुमार की है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। साहित्य लोचन बाबू श्याम सुंदर दास की है। सागर की लहरें भगवत शरण उपाध्याय की है, ठीक है। और स्फुट विचार किसकी है? डॉक्टर संपूर्णानंद की है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है। हिंदी कोविदमाला बाबू श्याम सुंदर जी की है, ठीक है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किसका है? डॉक्टर नगेंद्र जी का है। हिंदी भाषा का विकास बाबू श्याम सुंदर दास जी का है, ठीक है। हिंदी साहित्य एक परिदृश्य अज्ञेय, ठीक है। हिंदी साहित्य का क्या, मुझे नहीं पता, अज्ञेय है, ठीक है। हिंदी साहित्य अगर आपको डीपली पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है, प्रमुख जो रचनाकार होते हैं उनके जीवनी से लेकर मरण तक, उनकी कृतियां, उनके उपन्यास, उनकी कहानी, उनके निबंध, उनके पुरस्कार और उनके जो पत्रिकाएं थे उनके बारे में जानना है तो पिछले हर कवि की अलग अलग क्या बनी है, वीडियो बनी है, वहां व्याख्यात्मक रूप में चर्चा हुई है, ठीक है। यहां मैं इंपोर्टेंट वही बता रहा हूं, ठीक है। हिंदी साहित्य का निर्माता, ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास जी, वेरी इंपोर्टेंट है। हिमालय प्रवास, वेरी इंपोर्टेंट है, काका कालेलकर है, ठीक है, इसके रचनाकार। हिंदी शब्द सागर बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है। हठी हमीर प्रताप नारायण मिश्र की है, ठीक है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किसकी है? आचार्य महावीर प्रसाद की है, वेरी इंपोर्टेंट है ये सभी, ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। वहीं 60 वर्ष से एक रेखांकन सुमिता नंदन पंथ की है, ठीक है। इनकी एक प्रमुख रचना और बता दो मुझे, है ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नवाजा गया था सबसे पहले, ठीक है। पंथ कितने हो गए? 68 के हो गए, ठीक है। तो कौन से रचना के लिए इन्हें क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चिदम्बरा के लिए दिया गया था इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। सुमित्रानंदन पंथ, ठीक है, यही हमारे पास कौसानी से बिलोंग करते हैं हमारे सुमित्रानंदन पंथ जी, ठीक है। बहुत बड़े कवि हुए थे, इनकी रचनाएं बहुत ही अच्छी क्या है, अच्छी है। ये किसके छाया छत्र में थे? हमारे हरिवंश राय बच्चन जी के छाया छत्र में थे, ठीक है। हिंदी गीत गोविंद विनय मोहन शर्मा जी की है। हिंदी साहित्य नए संदर्भ लक्ष्मी सागर वाणेश की है, ठीक है। हिंदी भाषा डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी की है। वही हिंदी की शब्द संपदा डॉक्टर विद्यानिवास की है। देखो हिंदी की शब्द संपदा किसके पास होगी? किसके पास सबसे ज्यादा होगी? जिसके बाद विद्या होगी, ठीक है। हंसते हैं रोते हैं हरिशंकर परसाई, ठीक है। वही हिंदी साहित्य विमर्श क्या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। अंतिम है हमारा हिंदी नाट्य विमर्श बाबू गुलाब राय की है, ठीक है। तो ये हमने 173 रचनाएं और उनके रचनाकारों के बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा की, ठीक है, और कहानी के माध्यम से बताया। आपको इसका पार्ट तीसरा लेके आऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर व्याख्यात्मक रूप में जानना है तो यूट्यूब चैनल पे मेरे पड़े ही हैं, प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आगामी आने वाले एसआई पुलिस कांस्टेबल फॉरेस्ट तो वेरी इंपॉर्टेंट है। एसआई के उसमें तो पूछा ही जाएगा, देखो एसआई में पूछा ही जाता, पुलिस में भी आएगा, फॉरेस्ट में भी आएगा। उत्तराखंड की परीक्षाओं में तो आयोग बनाता ही है प्रश्न, लेकिन पूछ कहीं से भी सकता है, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट है मैंने वही संलग्न किए हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए आप हमारे फेसबुक ग्रुप बिहेव एजुकेशन सुपकार से संलग्न हो सकते हो। नहीं वही मैंने क्या दिया है, उसी फेसबुक ग्रुप पे मैंने क्या है मेरा व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन लिंक भी डाला है मैंने एक जगह, आप वहां से व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको क्या हिंदी होगी, अर्थशास्त्र होगी, भूगोल हो गई, इतिहास हो गई, उत्तराखंड का इतिहास हो गया, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको क्या किए जाने हैं, अवेलेबल कराए जा रहे हैं। वही सीटेट यूटेट से भी क्या आ रहे हैं, हम आपके लिए क्या ला रहे हैं, वीडियो ला रहे हैं, ठीक है। 2 तो पड़ गई है, लेकिन तीसरा मैं आपके लिए एक पेडागोजी का एक संपूर्ण वीडियो बनाने वाला हूं। टाइम लग सकता है उसमें, क्योंकि आपके लिए क्या शॉर्ट फॉर्म सरल शब्दों में उसे बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो वृद्धि से विकास से लेके पूरे चर्चा करेंगे हम उसमें, ठीक है। आप हर परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हो इस चैनल पे, ठीक है। आपको पीडीएफ मेंटेन मिल सकते हैं जो निःशुल्क है, पूरी तरह कोई पे फीस नहीं है, और वीडियो तो फ्री आपके लिए है, और पीडीएफ भी आपको निःशुल्क क्या कराई जाएंगी, प्रोवाइड किया जाएंगे। आपको कहीं से बुक लेने की जरूरत नहीं है, बुकों में तो है लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्रियां लिखी हैं उसमें, तो आपको मेरा जो मेरे द्वारा कलेक्शन है ये क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाएंगे। बस आपको एक बार वीडियो देखने की जरूरत है, उसके बाद नोट्स को चेक करने की जरूरत है, आप जिंदगी भर के लिए समझ जाओगे। रटोगे तो कभी याद नहीं होगा, रट के तो आप भूल जाओगे, ठीक है। रटने वाले तो ये चैनल लीव कर सकते हो, लेकिन जो समझना चाहता है वही रहेगा, ठीक है। सारे मेथड क्या रहेंगे मेरे, देखो कुछ शॉर्ट
ट्रिक पे बताऊंगा, कुछ स्टोरी टेलिंग से बताऊंगा, ठीक है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं बिहेव एजुकेशन सुपकार पे, इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और टाइम पे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्या कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, ठीक है। लाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोई कमी है मेरे पढ़ाने में तो ठीक है, शेयर कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारा क्या करता है, मनोबल को बढ़ाता है। हम आपके लिए उससे भी अच्छा क्या करेंगे, फिर प्रयास करेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द लेके आऊंगा आपके सामने।